जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है पालनहार योजना अपडेट 2025। जी हाँ, पालनहार योजना क्या है? इसके तहत 2500 रुपये हर महीने देखने को मिलते हैं। पेंशन मिलती है हर महीने 2500 रुपये। किन को मिलते हैं ये पैसे? कैसे इसमें फॉर्म भरा जाता है? पात्रता शर्तें क्या हैं? योग्यता क्या है? ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। पालनहार योजना का लाभ किन को मिलता है? तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। पालनहार योजना 2025-26 हर महीने मिलेगी 2500 रुपये पेंशन। सिर्फ इनको मिलेगा लाभ। पात्रता शर्तें, जरूरी दस्तावेज, पिछला पेमेंट अपडेट, संपूर्ण जानकारी आपको इस अपडेट के माध्यम से देते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, वो सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलती हैं। तो टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें भाई। आओ जी, फटाफट से हम देखते हैं। पालनहार योजना बाल संरक्षण के लिए मिलती है 2500 तक आर्थिक सहायता। यानी कि जो भी बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने वाला, उसको मिलती है। किस प्रकार से मिलती है? देखो, राज्य सरकार के द्वारा संचालित यह योजना उन अनाथ बच्चों के लिए, उनकी संरक्षण की देखरेख करने के लिए बालकों को और बालिकाओं को मिलते हैं जिन्हें परिवार के भीतर ही समुचित देखरेख मिल सके। शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निकटतम रिश्तेदार हो, कोई वयस्क भाई बहन हो, वो पालनहार बनाकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि ऐसा कोई बच्चा जिसके मम्मी पापा नहीं हैं, यानी कि वो अनाथ हो चुका है वो बच्चा, और 18 साल से कम उम्र का हो, 18 साल तक बस, 18 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 18 से ज़्यादा को गो तो भाई तू कमार खाते रहो, समझगा ये चीज़ है। अगर वो 18 साल से कम उम्र का है और वो पढ़ाई करता है और उसके मम्मी पापा नहीं हैं तो वो अनाथ है बिल्कुल। अब भाई माँ बाप नहीं है तो अनाथ ही है, माँ नहीं है तो परिवार नहीं है, घर नहीं है, पिता नहीं है तो संसार अधूरा है। समझ रहे हो? तो माँ के बिना तो कुछ भी नहीं है, ऐसे मान के चलो। एक पिता के बगैर बच्चा रह सकता है लेकिन माँ के बगैर बच्चा नहीं रह सकता है। तो जिसके मम्मी पापा नहीं हैं और वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको सरकार 2500 रुपये देगी। अगर वो बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है तो उसको, आंगनबाड़ी में पढ़ता है तो वो जो अनाथ है उसको 1500 रुपये मिलेंगे, और स्कूल में अगर वो पढ़ता है तो उसको 2500 रुपये मिलेंगे। ये अनाथ की बात है। पात्रता के लिए ज़रूरी क्या है वो देखो। अनाथ बच्चा है, बालक बालिका कोई भी हो, या कोई ऐसा बच्चा जिसके मम्मी पापा को आजीवन कारावास हो गया हो, मृत्यु दंड की सज़ा मिली हो, उस माता पिता के बच्चे, या कोई HIV एड्स से पीड़ित माता पिता का बच्चा है, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता का बच्चा है, या कोई नाता जाने वाली मम्मी के बच्चे हैं। यानी कि ऐसा होता है ना कि भाई कोई उनकी मम्मी जो है वो दूसरे जगह चली जाती है, नाता चली जाती है। जैसे भाई पिता की मृत्यु हो गई, अब मम्मी दूसरी शादी करके और किसी के साथ चली गई तो वो बच्चा वो बच्ची अनाथ हो गए हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे हों, ऐसा भी होता है कि भाई उसके मम्मी पापा दिव्यांग हो जाएं, विकलांग हो जाएं, कमा नहीं सकते, तो उन बच्चों को भी ही आर्थिक सहायता के रूप में, आंगनबाड़ी में जाता है तो 1500 महीने के, स्कूल में जाता है तो 2500 रुपये महीने के उसको मिलेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। ये तो हो गया। तलाकशुदा महिला हो, परित्यक्ता महिला हो, उन बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी वाली जो राशि है वो 1500 रुपये मिलेगी 6 साल तक के उम्र के बच्चे हैं तो अनाथ श्रेणी में। और जो बच्चे 6 साल से 18 साल तक के हैं उनको 2500 रुपये मिलते हैं भाई। ठीक है, तो भाई छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, वो तो आंगनबाड़ी में ही जाएगा, बाल वाटिका में ही जाएगा, तो उसको 1500 रुपये मिल जाएंगे, और जो स्कूल में जाने लग गया उसको 2500 रुपये मिलेंगे। ठीक है साहब, ये तो हो गई कंडीशन ये वाली। अब बात करते हैं अगली कंडीशन
इसके अलावा ये तो अनाथ के लिए है, इसके अलावा ये जो मैंने बताए हैं पूरे के पूरे, भाई अनाथ को छोड़ करके जो बच्चा HIV पीड़ित माता पिता का है, जो बच्चा दिव्यांग माता पिता का है, जो बच्चा जैसे ये क्या बोलते हैं तलाकशुदा का है, परित्यक्ता महिला का है, उनको किस प्रकार से पैसे मिलते हैं। उनको जो आंगनबाड़ी में रहेगा उसको तो 750 मिलेंगे, और जो भाई स्कूल में जाएगा उसको 1500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये जो पैसे मैंने बताए हैं ये सिर्फ अनाथ बच्चों के बताए हैं। ये जो पैसे मैंने बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए हैं, क्योंकि अनाथ बच्चों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, समझ रहे हो ना। और बाकी जो कंडीशन है जिसके मम्मी पापा हैं या जिसके एक है, जैसे भाई पापा नहीं है सिर्फ मम्मी है, तो उनको किस प्रकार से मिलते हैं, उनको फिर कम मिलते हैं। उनको फिर आंगनबाड़ी में अगर वो है तो उसको 1500, आंगनबाड़ी में है तो उसको 1500 नहीं, वो 750, आंगनबाड़ी में है तो 750, और अगर वो स्कूल में है तो फिर उसको 1500। इस प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, बाकी को, और जो बिल्कुल ही अनाथ है, मम्मी भी नहीं है पापा भी नहीं है, उनको फिर ये पैसे मिलते हैं। उनको फिर आंगनबाड़ी वालों को 1500 और स्कूल वालों को 2500। ठीक है, पात्रता शर्तें क्या हैं। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से ज़्यादा ना हो, बच्चे की अधिकतम आयु 18 साल से ज़्यादा ना हो, पालनहार राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो और 3 साल से राजस्थान में निवास कर रहा हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक तो भाई बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, ठीक है जी, और भाई इसके परिवार का जन आधार कार्ड, यानी कि ये जुड़ा हुआ है ना जन आधार कार्ड में, वो चाहिए। ठीक है साहब, और क्या चाहिए बच्चे का, और बच्चे की फ़ोटो चाहिए। ठीक है साहब, और क्या चाहिए बच्चे का अध्ययनरत प्रमाण पत्र चाहिए। अध्ययनरत प्रमाण पत्र ये कहाँ मिलेगा साहब, स्कूल में पढ़ेगो तो स्कूल में मिलेगो, आंगनबाड़ी में पढ़ेगो तो आंगनबाड़ी में मिलेगो, बना के देंगे खुद स्कूल वाला। ठीक है, अध्ययनरत प्रमाण पत्र, ओके सर। और जो भी पालनहार के लिए, यानी कि इस बच्चे को जो पाल रहा है, चाहे इस बच्चे की कोई मौसी हो, मौसा हो, बुआ हो, मामा हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भाई बहन हो, कोई भी हो, जो भी वो पालनहार है, इसका बच्चे का जो पालनहार है उसकी स्वयं की ID, ठीक है, राशन कार्ड हो, जन आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, राशन कार्ड हो, जन आधार कार्ड हो, वो चलेगा। मोबाइल नंबर, ठीक है साहब, बिल्कुल। और आयकर तो बनवाना पड़ेगा भाई। कितने रुपए का होना चाहिए देख लो आराम से, 1,20,000 से कम होनी चाहिए इनकम। ठीक है ना, 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए आपकी, वो आयकर लगेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। और भाई मूल निवास भी अगर आप बनवा सकते हो तो बनवा लो, बच्चे के बनवाना चाहो तो बच्चे के बन जाएंगे मूल निवास जाति प्रमाण पत्र तो। ठीक है, बच्चे के भी मूल जाति बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। और ये पूरी की पूरी जो पालनहार की जो स्कीम है ये आप ई-मित्र के माध्यम से पूर्ति करवा सकते हैं। कहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ई-मित्र के माध्यम से। ई-मित्र के माध्यम से आप ये फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्म आगे जाएगा, जांच होगी, चेक किया जाएगा, उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद में आपका जो खाता वगैरह है वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और ये जो खाता है, ये खाता आपका बैंक में होना चाहिए, बैंक खाता, बैंक का खाता होना चाहिए जिसमें पैसे आएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें चाहिए, और ज़्यादा इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्सों की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर भाई उसकी कंडीशन देखी जाती है, उसके मम्मी पापा नहीं हैं, तो फिर उनका भाई जो अनाथ ही है, जो बच्चा अनाथ है, तो वो उसके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएगा, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएगा। अगर उसके मम्मी पापा जैसे मान के चलो भाई दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनता है, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, वो लगाना पड़ेगा। तलाकशुदा है तो डिग्री लगानी पड़ेगी कि भाई उसकी मम्मी तलाक दे चुकी है अपने पति को और अपने बच्चों को पाल रही है, तो न्यायालय की डिग्री लगेगी। ठीक है, जो भी कंडीशन है वो प्रूफ उनको देना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं।
आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अब बात करें साहब पिछला पेमेंट की बात ऐसी है कि सरकार जो है वो धीरे धीरे पेमेंट डाल रही है भाई। किसी का पेमेंट डाल दिया गया, किसी का पेमेंट नहीं आया अभी तक, उनका भी पेमेंट आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार सभी का पेमेंट डालेगी। नए कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहें तो बिल्कुल ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पूरी चीज़ें मित्र वाला अपने आप दे देगा आपको, ऑफलाइन फॉर्म वगैरह, शपथ पत्र, आयकर वगैरह सब कुछ निकाल के दे देगा। आप उनको भर करके साइन वगैरह करवा करके आप कंप्लीट दे दें ताकि वो स्कैन कर सके। फिर आपका जो फॉर्म है आगे भेज दिया जाता है, जांच वगैरह होकर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करके, और फिर आपको क्या करना पड़ता है, साला दर्पण पोर्टल पर हर महीने क्या करना पड़ेगा, हर महीने साला दर्पण पोर्टल पर, ये जो साला दर्पण पोर्टल है ये स्कूल का होता है, आंगनबाड़ी हो चाहे वो स्कूल हो, उस साला दर्पण पोर्टल पर उसकी क्या करनी पड़ती है, सर्टिफिकेट या अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो हाजिरी वगैरह अपलोड करनी पड़ती है। अपलोड क्या बोलते हैं इसको, अपलोड, ये करना पड़ेगा भाई, अपलोड करना पड़ेगा हर साल में एक बार, हर महीने की जरूरत नहीं है। एक मिनट भाई मैं सही से समझा पाऊँ आपको, अपलोड करना पड़ेगा एक साल में एक बार, यहाँ लिख देता हूँ हर साल एक साल में एक बार आपको उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करवाना पड़ता है। अध्ययनरत प्रमाण पत्र कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो आपके पैसे आते रहेंगे। एक बार ही तो करना पड़ेगा, साल में एक बार कर दो। जैसे ही वो बच्चा पहली कक्षा में है, अब वो पास हो गया, अब दूसरी में हो गया तो अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनवाओ सर जी से, वो बना के देंगे स्कूल वाले। स्कूल चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो कोई दिक्कत नहीं है, सारे मान्य हैं। ठीक है, उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनवा के अपलोड करवा दो पोर्टल पे। जैसे ही आप अपलोड करवा दोगे तो आगे जब वो जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा आप दूसरी कक्षा में हो गया, आप तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं में हो गया, ऐसे उनको पता रहेगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो आपके पैसे लगातार जो है वो आते रहेंगे। ठीक है जी, बस ये काम आपको करना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिए, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बता दी है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी वैकेंसियों की जानकारी दी जाती है, जो भी भर्ती आती है उसकी अपडेट आपको चैनल पर दी जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बिना परीक्षा की, संविदा की सभी भर्तियों की अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। और भी कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर हम अवगत करवाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।